बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा वे प्रोटीन लिया जाए। सबको होता है स्टार्टिंग में, कोई नई चीज़ लेने जाता है कोई तो कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए रिसर्च किया जाता है। मैंने भी रिसर्च किया तो मुझे ये समझ आया, बजट में अगर तुम्हारा 1000-2000 कम पैसे हैं, टाइट है, तो तुम मसल ब्लेज का या एज इट इज़ का वे प्रोटीन ले सकते हो। मैंने 2 बार एज इट इज़ का 250-250 ग्राम वाला वे प्रोटीन लिया है। दोनों बार मुझे 600-700 का पड़ा था, फ्लिपकार्ट से मंगाया था। बट इस बार मेरे पास बजट थोड़ा ठीक ठाक था। मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया था ऑलमोस्ट 3 महीने से पैसे, क्योंकि अर्न मैं कर नहीं रहा हूँ जेन्युइनली अगर बताऊँ सीरियसली। तो मैं अभी अर्न नहीं कर रहा, तो जो इधर उधर से मिलता था मैं पैसे इकट्ठा करता हूँ एंड कर रहा था। तो पैसे इकट्ठा हो चुके थे, ऑलमोस्ट 3800 इकट्ठा हो चुके थे एंड बोला। एंड इस वे प्रोटीन का भी प्राइस 3800 ही है ऑलमोस्ट। मुझे ये पड़ा 1750 रुपये का। मैंने फ़्लिपकार्ट से इसको भी ऑर्डर किया है एंड वे प्रोटीन का नाम है नेचुरल टीन का कुल्फ़ी का फ्लेवर, कुल्फ़ी पिस्ता फ्लेवर कुछ ऐसा दिखता है। जब मैंने इसको पहली बार, मतलब जब ये आया, ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया इसको आए, जब इसको मैंने पहली बार सूंघा, खाया, मेरा मन कर रहा था उल्टी कर दूं, क्योंकि मुझे दवाइयाँ ज़रा भी नहीं पसंद। मेडिसिन वाला फ्लेवर आ रहा था, मतलब पिस्ता और उसका कुल्फ़ी का फ्लेवर था बस। बट ये जो बॉक्स है, डब्बे में आया था, तो डब्बे का भी थोड़ा बहुत फ्लेवर आ जा रहा था मेडिसिन टाइप का सूंघने में। तो ये इससे आदत लग जाएगी, 1-2 दिन बाद यूज़ करने से, खाने से, पीने से आदत लग जाएगी। बट मुझे इतना ऐसा अजीब लगा। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की एज इट इज़ के वे प्रोटीन में और इसके वे प्रोटीन में, जब मैं एज इट इज़ का वे प्रोटीन खा रहा था तो फील हो रहा था कि हाँ पेट में कुछ गया है वे प्रोटीन, और इसको मैं पी रहा हूँ तो फील नहीं होता। मतलब अब इसको एडवांटेज समझे कि डिसएडवांटेज आई डोंट नो, बट अच्छा लगा मुझे। बट अगर तुम इसको फ्लेवर वाला लोगे तो इसका प्रोटीन का जो अमाउंट होगा पर स्कूप वो कम हो जाएगा। पर स्कूप इसमें मिलता है तुम्हें 24 से 26 ग्राम प्रोटीन बिना फ्लेवर वाले में, और फ्लेवर वाले में तुम्हें 19 से 20 या 21 ग्राम प्रोटीन होता है, क्योंकि भाई फ्लेवर है इसमें डला होगा, कुछ पिस्ता फ्लेवर कुछ न कुछ डला होगा, उसकी वजह से प्रोटीन का अमाउंट कम हो जाता है। एंड सीरियसली अगर मैं कहूँ, मुझे 1 वीक हुआ है, 1 वीक से मेरा जो एज इट इज़ वाला प्रोटीन था वो ख़त्म हो चुका था। 1 वीक से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मिक्स हो गया दिमाग में। सो मेरा एज इट इज़ वाला वे प्रोटीन ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया ख़त्म हुए, और ये वे प्रोटीन 1 वीक पहले आया है। तो मैं प्रोटीन की इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ। जब जब मेरी रूटीन में, डाइट में प्रोटीन कम होता है तो जो मेरा जो ब्रेन होता है वो कम काम करता है, फॉग रहता है हमेशा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरी डाइट में प्रोटीन कुछ महीने में, मतलब कि 15-16 दिन पहले से कम था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। जैसे 4 लोग अगर बीच में हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे उतना कम समझ आता था कि मैं इस बात का क्या रिप्लाई दूँ। फिर घर आने के बाद मैं सोचता था कि ये बोल देना चाहिए था, ये उस टाइम पे दिमाग में आया होता तो बोल देता। तो ये चीज़ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद ये चीज़ कम हो जाती है कि समझ नहीं आता क्या बोलें। एंड बहुत सारे फ़ायदे हैं प्रोटीन के। मैं बस इसमें नेचुरल टीन की बात नहीं कर रहा, सारे प्रोटीन की बात कर रहा हूँ जो नेचुरल सोर्सेज से हैं और सप्लीमेंट्स से हैं। ये भी नेचुरली ही होता है। वे प्रोटीन पनीर के पानी से, पानी को सुखा के बनता है, तो इसको लेना चाहते तो ले सकते हो इसको, या कोई भी। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक खाने पीने के पैसे हैं तो भाई तुम उससे अच्छा इसे ले लो, वे प्रोटीन ले लो। वे प्रोटीन नहीं लेना अगर डर लगता है किडनी फेल हो जाएगी लोगों की बात सुन के, तो भाई पहले जाके रिसर्च कर लो, अच्छे से दुनिया भर का ज्ञान ले लो वे प्रोटीन एक्चुअल में होता क्या है। फिर उसके बाद तुम्हें अगर लेना हो तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो एटलीस्ट जो नेचुरल सोर्सेस से हैं, जो हाई बायो अवेलेबिलिटी वाले प्रोटीन्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। नहीं तो
वही बात है, पिज़्ज़ा खाओगे पिज़्ज़ा जैसे दिखोगे, आने वाले टाइम में बर्गर खाओगे बर्गर जैसे दिखोगे। तो इससे अच्छा पैसे को सेव करके ये खरीद लो, वे प्रोटीन खरीद लो। अगर नहीं खरीदना है तो अपने शुद्ध शाकाहारी वाले डाइट को खरीद लो। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये जो नेचुरल्टीन का वे प्रोटीन है, बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये जो वे प्रोटीन है नेचुरल्टीन, भले ही पॉपुलर नहीं है, मतलब लोगों के ज़ुबान पे इतना नहीं होता नेचुरल्टीन, जैसे मसल ब्लेस का है और एज इट इज़ का है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का है, उस तरीके से इसका भले ही नहीं, पर ये मेरे मायने में सबसे अच्छा है। क्यों? इसके बारे में जाके रिसर्च कर लो।